नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को बड़ी सफलता। 1910 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर बनी सहमति। भारत सरकार, उत्तराखंड शासन और यूरोपियन बैठक के बीच नेगोशिएशन। 4 धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा का डबल शील्ड। उत्तराखंड सरकार ने किए सख्त इंतजाम। सेवा के साथ देश के अंदर भी डटे जवान। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सेना बर्फ से ढके रास्ते को हटाने में जुटी। 9 दिन में 4 लाख तीर्थयात्रियों ने 4 धाम के किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे अधिक 1.70 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बनेंगे चिंतन शिविर। केदारनाथ यात्रा के लिए आज से ट्रायल पर घोड़े खच्चरों का संचालन। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्रों ने मौसम अपडेट किया जारी। 9 से 11 मई तक कई जिलों में होगी मध्यम बारिश। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर की गई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में रुद्रपुर मुख्य बाजार में निकाली भव्य शौर्य यात्रा। आपको बता दें कि विगत दिनों पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत हुए 26 भारतीयों की मृत्यु से पूरा भारत गुस्से में था। ऐसे में हर भारतीय के द्वारा घटना से आहत होकर आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की जा रही थी। भारत माता की और आज बहुत ही सुंदर सुशोभित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वो ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों ने कई सारी हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, सिंदूर उजाड़ दिए, उनका बदला लेने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। निश्चित रूप से अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। देश की सेनाओं के समर्थन में देश के 140 करोड़ लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म को छोड़कर एक संकल्प के साथ खड़े हैं। इसलिए आज रुद्रपुर में सभी युवा, मातृशक्ति, पूर्व सैनिक अपने देश की सेना के समर्थन में इस यात्रा को निकाल रहे हैं। उन्हें समर्थन देने के लिए कि जहां तक जरूरत होगी देश के सभी युवा उनके साथ खड़े रहें। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए सभी आतंकी जैश के हैं। मारे गए सभी आतंकी जैश के हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया, घुसपैठ नाकाम की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आतंकियों को ढेर किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य, बड़ी खबर आपको हम बता दें।
मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ ने पाक पोस्ट ढांडर को भी नष्ट कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। पाक पोस्ट ढांडर को भी नष्ट कर दिया है बीएसएफ ने। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अनुपम जी का रुख कर लेते हैं। अनुपम जी, मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य और 7 आतंकियों को बीएसएफ ने ढेर कर दिया है। लगातार हर एक जगह पर एक्टिव भारतीय सेना दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन है। अगर ये अभी इसकी खैर शुरुआती जानकारी मिली है, अभी ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आना बाकी है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी खबर है और बीएसएफ ने इस ऑपरेशन को इतना सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, ये काबिल तारीफ बात है। हमको इस चीज समझनी होगी कि वो पूरा जो इलाका है एलओसी के आसपास का, वहां पर पहले बहुत सारे हाइड हाउस हैं जहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं और इन हाइड हाउस को पता लगा करके उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करना, ये वाकई में बहुत बड़ा काम है। ये तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की आपको इसमें तारीफ करनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य बताए जाते हैं। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ की ओर से पाक पोस्ट को भी तबाह किया गया है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए सभी आतंकी जैश के सदस्य।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, पाक पोस्ट ढांढर को भी नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल हुई 4 धाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग की गंगनानी में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पायलट समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। तो वहीं इस हादसे के बाद से पुलिस प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है, जिसे लेकर आईजी गढ़वाल और 4 धाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने कहा कि घायल श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर हेली एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हादसे के कारणों की जांच डीजीसीए के विशेषज्ञों के द्वारा की जाएगी, जिसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बड़ा दुखद हुआ कि आज सुबह जो है गंगनानी के ऊपर से एक चॉपर था, वो फ्लाई कर रहा था और उसमें करीबन ये 7 लोग उसमें थे, इंक्लूडिंग द पायलट, जिन पे अनफॉर्चुनेटली 6 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और एक घायल को हमने रेस्क्यू किया गया है उनको, और वहाँ से हेली एम्बुलेंस से उनको फ्लाई करा के उनको एम्स ऋषिकेश में उनको एडमिट कराया है, जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। और जैसे ये सूचना सुबह जैसे ही आई, वहाँ पे पुलिस की टीम ने इमीडिएटली वहाँ पे स्पॉट पे रिस्पॉन्ड किया, जिसमें कि हमारी पुलिस की टीम थी, एसडीआरएफ थी और क्यूआरटी थी। साथ साथ हमने एनडीआरएफ को भी बताया, उनकी भी टीमें वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थी उनको रिकवर किया, रेस्क्यू और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके उनको फ्लोन ऑफ किया है ऋषिकेश में। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब इसके अंदर में अगर किन परिस्थितियों में ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ, इसकी जांच जो है वो विशेषज्ञों द्वारा डीजीसीए द्वारा इसमें की जाएगी और उसके जांच से अनुरूप जो भी इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसी के अनुरूप में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने एसएसबी के साथ बॉर्डर एरिया पर कॉम्बिंग की है और साथ ही नेपाल सीमा पर जाने वालों से पूछकर उनकी चेकिंग की जा रही है। जिले की सीमा से सटे पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर पूरी तरह से खाली हुई है। ऐसे में सीमा पर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबा केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े एक अवमानना मामले में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगते हुए पूछा था कि कोर्ट ने पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट की एकल पीठ ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पूर्व के आदेश में मुख्य सचिव राधा दतोड़ी को नोटिस हुआ था। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 जून 2025 की तिथि नियत की है। ये पूर्व कर्मचारी संगठन जो उनके अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक अवमानना याचिका दाखिल की थी, जो कि कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य में जो निर्णय दिया गया था डिवीजन बेंच का,
और जो माननीय उच्चतम न्यायालय से भी जो है पुष्टि हुई है इसकी। तो उसमें पहले जो पूर्व मुख्य सचिव थी राधा रतूड़ी जी, उनको नोटिस हुए थे। उनके रिटायरमेंट के पश्चात कोर्ट ने हमें पिछली डेट पर कहा था इनको कंप्लीट करिए, तो आज उनको पक्षकार बनाया गया और कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के संबंध में और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में, उसमें जो भी आपने अब तक कार्रवाई की है वो उसके बारे में बताएं। ये पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है। बीती रात में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला कर काफी क्षति पहुंचाई। एक और सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं देश के सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस विषम परिस्थितियों में एक साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से पलटन बाजार तक बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकालकर सेना का समर्थन किया है। इसलिए तो सेना के सम्मान के लिए, दूसरा जो प्रतिबद्धता दिखाई है सरकार ने, हमारे राहुल जी ने और खड़गे जी ने, कि हम सरकार के हर उस कदम के साथ है जो हिंदुस्तान के अच्छे के लिए, हित के लिए है। आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ने के लिए जो भी सहयोग होगा, हमारी पार्टी, हमारे लोग सरकार के संग समय खड़े होंगे, क्योंकि राष्ट्र का मामला है। और जिस तरीके से काराना हरकत आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो एक ये भी है कि कल और परसों जो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई है, उसके लेकर ये हमारा आज मार्च है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ताकि लोगों में भी एक उत्साह का वातावरण बने। क्योंकि युद्ध में जो हमारे लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, देश के लिए जान अपनी जोखिम में डाल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सैल्यूट करना ये बनता है। और कांग्रेस ने तय किया कि आज पूरे देश में हम लोग इस समय ये रैलीज निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने देहरादून के एक निजी होटल में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है। होटल में जो हमारी उत्तराखंड की या देहरादून की जो ब्रांच है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड के रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं डॉक्टर चौधरी, वो भी उपस्थित हुए। इसके अलावा हमारे जो वाइस पैटर्न हैं डॉक्टर सरफराज वो उपस्थित थे। हमारे विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर फारूक उपस्थित थे और हमारे जो देहरादून के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अंसारी, वो भी इसमें उपस्थित थे। अनिल वर्मा जी हैं, जो कि बहुत बार 170 बार जैसा बताया कि ब्लड डोनेट कर चुके हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी काफ़ी संख्या में यहाँ जो वॉलेंटियर्स जो थे वो यहाँ पर उपस्थित थे और भी अन्य काफ़ी जो समाज के गणमान्य लोग हैं वो इस अवसर पर आए थे। उद्देश्य सबका एक ही है कि मानवता की सेवा करना। इस रेड क्रॉस दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसका मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो रेड क्रॉस के 7 प्रिंसिपल हैं, 7 सिद्धांत हैं, उसको कायम करते हुए और जो रेड क्रॉस की अच्छी सेवा कर रहे हैं, रेड क्रॉस के वॉलेंटियर्स, उनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ जो इस बैनर पे आज आयोजकों ने एक अच्छा आयोजन किया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और जो उपाध्यक्ष भी हैं देहरादून के रेड क्रॉस के डॉक्टर मनोज शर्मा साहब, और विशेष अतिथि के रूप में जो बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर सुख दुख में काम करते हैं, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर सरफराज, ये सभी ने प्रतिभाग किया है। माननीय मंत्री जी को आज आना था, लेकिन अपने क्षेत्र में जाना पड़ा है, क्योंकि आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं। और जो अब रेड क्रॉस जो वर्तमान परिस्थिति में है, जिस तरह से इसकी स्थापना की गई थी कि युद्ध में हम बढ़ चढ़कर आगे, कोई भी कंट्री हो, हमारे लिए सभी एक समान है, जो हमारे 7 प्रिंसिपल हैं, उसके तहत हम ये एक जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। मॉनसून सीजन की शुरुआत से पहले हरिद्वार में जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। डीएम कविंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों के साथ मीटिंग करते हुए मॉनसून सीजन के लिए गंगा तटीय इलाकों पर बनाए जाने वाली पार चौकियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बारिश के दिनों में जल भराव और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जानकारी दी कि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति में राहत बचाव कार्य के लिए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ वार्ता की गई है और जहाँ जहाँ भी जनपद में आवश्यकता है, जो भी आपदा की दृष्टि से
उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमारी बाढ़ चौकियाँ भी हैं, हमारे जो ड्रोन्स हमारे पास हैं वो भी हैं, उसके अलावा जो हमारा SDRF NDRF है उनका स्टेशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। बाकी हमारे जो आपदा मित्र हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमारी चल रही हैं, चूँकि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आती है तो लगातार पिछले 5-6 महीने से हम लोग लक्सर क्षेत्र के लिए सभी आपदा मित्रों की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ कोई भी अपनी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा गतिमान है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारों धामों में लगातार पहुंच रहे हैं। मात्र 9 दिन में अभी तक चारों धामों में करीब 4 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी तक केदारनाथ धाम में 1,70,000, बद्रीनाथ में 80,000, गंगोत्री में 60,000, यमुनोत्री में 82,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे सभी श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। चेहरा ऑयली नहीं, ऑयली ना ऐसा चमकता जो सीधा चमकता बोला है मैंने, कई बार बोला है मैंने। आज जो गुजर जंगलों में बड़ी चेकिंग कौन करेगा? हम करेंगे, जा रहे हैं हम आपके साथ जाने वाले हैं हम। चलो देखिए, जिस प्रकार से चारों धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि हमारी धामी सरकार पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। चारों धाम के प्रति लोगों का जो झुकाव है, जो लगाव है, जो दर्शनार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ पर आके पूरी तरीके से सुचारू व्यवस्था से खुश है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से तीर्थाटन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये श्रद्धालु तीर्थयात्री जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। अच्छे भोजन, अच्छे पानी की व्यवस्था है, वहाँ सुचारू रूप से शौचालय की व्यवस्था करी गई है, जिससे तीर्थयात्री एकदम खुश नजर आ रहे हैं और चारों धाम के दर्शन करने यहाँ पर सभी आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा इस साल ऐतिहासिक उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। विशेष रूप से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक रिकॉर्ड 1,69,942 श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्थाओं का प्रमाण भी है। अगले बार क्या नाम? सर, मैं केदारनाथ धाम पे दर्शन के लिए अपने दोस्त के साथ आया था। अचानक से मेरे दोस्त की कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो बीच में एक कैंप था इनका गवर्नमेंट का, यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। और कैसी व्यवस्था है आपको यहाँ पे? देखिए, व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। जगह जगह बहुत सारे मेडिकल कैंप बने हुए हैं। I am Dr. Venkatram, critical care specialist from Vijayawada. I have seen all the hospital and the equipment is top class. Even most hospitals don't have portable X-rays. I am really impressed by the work these people are doing, and I would like to put a word of appreciation for Mr. Sagar and Dr. Chakravarti for the good job they are doing. Keep it up, Swami Vivekananda Mission. Thank you so much. मेरा नाम सुनीता राय है, मैं नागपुर से आई हूँ। यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ स्वर्ग बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आए हैं गुजरात से, इधर बाबा के धाम पे बाबा का दर्शन किया और बड़ा भाई को बुखार आया तो दवाखाने तात्कालिक सरकारी दवाखाने लेके आया। तात्कालिक सेवा अच्छी कर रहे हैं, गोलियाँ भी अच्छी है, सब अच्छा है, अच्छा है पर सब
अच्छा, इन लोगों ने एकदम क्विक रिस्पांस दिया है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे फ्रेंड्स का, सो दे आर अ लिटिल बेटर। मैं रुद्रप्रयाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और अभी यात्रा ड्यूटी के दौरान केदारनाथ ड्यूटी के दौरान हमारे यहाँ पर ड्यूटी लगी चिरबासा में, MRP चिरबासा में। तो यहाँ पर मेरे साथ में हैं हमारे फार्मेसिस्ट आशुतोष जी, और यहाँ पर हम जितने भी यात्री हैं उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं। BP शुगर वगैरह जो भी जिनको जो दिक्कत है और सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसे मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आके हम उनका चेकअप कर रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।